संज्ञा किसे कहते हैं? अरे जेकर नाम होता है, जिसका नाम होता है वही है संज्ञा। हम क्या बोले, तनी सुनिएगा। खुशी, बहुत खुशी हो गया, हमरा बेटवा जो है ना मैट्रिक पास कर गइल बा, एकरा खातिर हमरा जो है ना बहुत खुशी बा, ठीक बा। तो गम, अरे कहला का हमरे गर्लफ्रेंडवा धोखा दे दिल बारी, तो एकरा खातिर का कह सकतनी, जो ना गम आ गइल बा। दया, बहुत मुश्किल में फंस गइल बानी, ठीक है। घमंडी, नाइल बा। सिंपल भाषा में कहियो ओकरा जो है ना, जे किसी एगो समूह, एगो जाति, एगो झुंड के बोध करावता, ओकरा कहला का समूहवाचक संज्ञा। समझ में आइल? में समूहवाचक संज्ञा में हम आपको एकदम पूरा अच्छा से समझाने का प्रयास किए हैं। आइएगा, मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य जाति के। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो है ना किस पे डिस्कस करने वाले हैं, नाउन पे, ठीक है। हम किस पे डिस्कस करने वाले हैं सर? तो नाउन पे डिस्कस करूंगा, यानी कि संज्ञा, ठीक है। तो आप आइए पहले समझिए आपके लिए संज्ञा कहाँ कहाँ जरूरी है, नाउन कहाँ कहाँ आवश्यकता पड़ता है। तो मेरे दोस्त, आप अगर क्लास 10th में हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है संज्ञा, ठीक है। आप अगर कंपटीशन की एग्जाम दे रहे हैं, जो है ना, अगर बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, झारखंड पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस का अगर एग्जाम दे रहे हैं, तो इन सभी एग्जाम में जो है यह पूछा जाता है। अगर आप बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, या जो है ना डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, तो इस सब एग्जाम में जो यह चीज पूछा जाता था। मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या, जो ना संज्ञा, और मैं वाकई इस बात को बताने जा रहा हूं, जो आज जो आप संज्ञा पढ़ रहे हो ना, सबसे अलग और सबसे यूनिक जो है ना, आपको दिखा सकते हैं। देख लो थोड़ा सा नोट्स मैं किस तरह से बनाया हूं, बिल्कुल यूनिक तरीका से लिख के लाया हूं आप सभी के लिए, ठीक है। यूनिक तरीका से जो बिल्कुल सबसे अलग होगा, सबसे अलग होगा। बहुत मेहनत इसमें मैं किया हूं, और उसके बाद जो है ना आप सभी के बीच ला रहा हूं। तो उम्मीद है जो आपको समझ में आएगा ही, और एक भी क्वेश्चन छूटने वाले नहीं है। अगर पढ़ लिए और आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो आप जो वीडियो को डिसलाइक करके और चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना। तो दोस्तों चलिए, बिना समय गवाए ही हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे क्या है, चैप्टर का नाम जो है ना संज्ञा, नाउन, ठीक है। तो आइए, नाउन क्या होता है? नाउन मतलब जो है ना किसी भी व्यक्ति का नाम। नाम समझ रहे हो क्या कह रहा है? देखो क्या कह रहा है, हम हर वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान या भाव को उसका नाम से जानते हैं। बात सही है, ठीक है। अतः किसी भी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, स्थान के नाम को ही नाउन कह सकते हैं, ओके, यानी कि संज्ञा कह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को ही अगर हम संज्ञा कह दे तो चलेगा। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, संज्ञा किसे कहते हैं? अरे जेकर नाम होता है, जिसका नाम होता है वही है संज्ञा। हम क्या बोले, जिसका नाम होता है वो होता है संज्ञा, ओके। यानी किसी भी व्यक्ति का अगर जो है ना नाम है, ठीक है, क्या है, नाम है, नाम है तो वह संज्ञा है, ठीक है। अगर नाम है तो संज्ञा है। तो आप आइए तनी समझिए अगला, ठीक है। अगला पेज में क्या बोल रहा है, तो देखो संज्ञा को समझने के लिए मैं एक चार्ट बनाया हूं, ठीक है। और इस चीज को आप समझ सकते हो, जैसे कि यहाँ संज्ञा दिया गया है। तो हम क्या बोले, नाम, तो वस्तु के नाम, ठीक है। उसके बाद प्राणी के नाम, ओके। उसके बाद स्थानों के नाम, उसके बाद मैं बोलूंगा भाव के नाम। इन सभी के नामों के लिए मैं जो है ना यूज करता हूं। तो जैसे वस्तु का नाम आप बोलोगे, तो सर वस्तु का नाम में क्या क्या बोल सकते हैं? मेज, फूट, जो है ना कार, हल, मोबाइल इत्यादि, बहुत सारा चीज, ठीक है। उसके बाद प्राणी के नाम में मैं सेट किया हूं। तो देखो, गाय, भैंस, मोर, हाथी, शेर, मच्छर, इस तरह से बहुत सारी चीज हैं जो आप इसके प्राणी के नाम के जगह सेट कर सकते हैं। उसके बाद जो है ना स्थान के नाम, किसी भी जगह का नाम को स्थान का नाम कहते हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गांव, शहर या देश आदि के नाम को ही स्थान का नाम कहते हैं, ओके। एंड भाव जो है ना, भाव क्या होता है? किसी का अच्छाई, किसी का बुराई, किसी का सुंदरता, किसी का दयालु और किसी का महंगाई, ठीक है। तो इन सभी चीजों को हम लोग क्या कहेंगे, संज्ञा के अंतर्गत में आता है। तो कोई भी वस्तु का अगर नाम होता है, इसका मतलब हुआ है संज्ञा, ठीक है। अब मैं आगे क्या कह रहा है, ठीक है। तो अब संज्ञा के कितने भेद हैं, ठीक है। तो संज्ञा के कितने भेद है, तो याद रखना बच्चा जी, सर संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं,
कितने भेद है बाबू? संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद हैं, ठीक है। तो आप याद रखोगे क्या सर कितने भेद है? संज्ञा के 5 भेद हैं, ठीक है, जो इस प्रकार है। तो पहला हम लोग क्या कहेंगे मेरे दोस्त? सर पहला कहेंगे व्यक्तिवाचक, दूसरा क्या कहेंगे? जातिवाचक। क्या कहेंगे? दूसरा, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा क्या कहेंगे? भाववाचक, चौथा क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक, पांचवा क्या कहेंगे? समूहवाचक। क्या हमारी बतिया आपको समझ में आ रहा है क्या? जो है ना संज्ञा के कितने भेद मेरे दोस्त? मेरे साथ बोलिएगा सर। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, ठीक है। फिर से बोल लो एक बार, फिर से बोल लो, ठीक है। क्या हो जाएगा सर? जो है ना व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। मैं फिर से लास्ट बार बोलवा रहा हूं, ठीक है। तो क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। तो संज्ञा के कितने भेद है मेरे दोस्त? 5 भेद है, 5। तो टिक मार लोगे क्या? अब देखो एक एक भेद को यहां विस्तारित किया गया है। अब आइए व्यक्तिवाचक, जो पहला आपका संज्ञा था ना उस चीज को, अब देखो कितना मैं सिंपल तरीका से और जो है अच्छा से लिखा हूं, ठीक है। तो यहां क्या कह रहा है? जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या जो है ना वस्तु का बोध होता है। क्या बोला? कोई विशेष, ओके समझ में आ रहा है क्या हमारी बात? ठीक है, कोई विशेष व्यक्ति, व्यक्ति मतलब क्या हो गया? व्यक्ति, ठीक है। स्थान, स्थान मतलब पटना, दिल्ली, मुंबई, कटिहार और हमारी गांव का नाम, ठीक है। और उसके बाद या वस्तु का बोध होता है, उससे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। हाँ, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो आइए मेरे दोस्त, जो है ना यहाँ एग्जाम्पल दिया गया, उदाहरण दिया गया है। गंगा, दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू, जो है ना गंगा, देखिए गंगा है, यहाँ दिल्ली है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, आदि ये सभी शब्द एक विशेष नदी, ठीक है, तथा जो है ना विशेष नदी को जो है ना विशेष शहर तथा विशेष जो है ना पुरुष के लिए उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए जैसे गंगा है तो गंगा एक नदी के लिए उपयोग किया जा रहा है, दिल्ली है तो दिल्ली एक शहर के लिए उपयोग किया जा रहा है, और जो है ना जवाहरलाल नेहरू हैं तो जो है इसमें किसका जो है ना यूज किया जा रहा था? यह विशेषकर एक पुरुष के लिए उपयोग किए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह का अगर जो है यूज किए जाते हैं तो यह जो है ना हमका कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के विशेष करके उदाहरण क्या हो सकता है? तो सर जी जो है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण क्या होंगे? तो सर जो है ना व्यक्तियों के नाम, ठीक है, तो महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, और उसके बाद राहुल, विराट कोहली, ठीक है, विराट कोहली। तो इस तरह से जितने भी व्यक्ति के नाम होते हैं सभी के नाम जो है ना किसके अंतर्गत में आते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत में आते हैं। याद रहेगा मेरे दोस्त, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत में व्यक्तियों का नाम आते हैं, ठीक है। अब देश के नाम, तो देश के नाम भी जो है ना व्यक्तिवाचक के अंतर्गत में आते हैं। तो भारत, उसके बाद सिंगापुर, अमेरिका, जापान, कनाडा, रूस आदि, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी हैं सभी किसके अंतर्गत में आते हैं मेरे दोस्त? तो सर व्यक्तिवाचक, जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, व्यक्तिवाचक है। रे भाई साहब, व्यक्ति मतलब हम लोग, स्थान मतलब जगह, ठीक है, और वस्तु मतलब सामान उमान, ठीक है। तो समझ में आना चाहिए इतना बतिया। अब आगे बढ़िएगा, तो आगे व्यक्तियों के नाम यहां कह दिए हैं, तो चलिए दुगो तो हो गया है। अब भाई कौन? खेल के नाम, खेलों के नाम, तो हॉकी, बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल इत्यादि केकरा में आता है? तो व्यक्तिवाचक में आता है सर, ठीक है। केकरा में आता है? तो व्यक्तिवाचक में आता है, व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत में आता है। तो याद रखिएगा व्यक्तिवाचक के अंतर्गत में क्या क्या आता है। अब पुस्तकों के नाम, रामायण, गोदान, महाभारत आदि ये क्या है? तो यह भी है जो है ना पुस्तकों के नाम हमारा जो है ना व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत में। त्योहारों के नाम, देखिए तनी लिखा हुआ त्योहारों के नाम, ठीक है। तो त्योहार का नाम, तो त्योहार क्या है हमारे दोस्त? जो है ना त्योहार का नाम मतलब जो है ना दीपावली, क्रिसमस, होली, ईद, जो है ना गुरु पर्व, इस तरह से दुर्गा पूजा, इन सभी को हम लोग कह सकते हैं क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। याद रखिएगा, नहीं तो भैया गड़बड़ा जाएगा, तो नहीं ध्यान दे दीजिएगा। और नोट्स के लिए टेंशन मत लीजिए, अगर आप कहिएगा तो मैं आपको डायरेक्टली जो है ना नोट्स भेज दूंगा, ठीक है।
उसके बाद इमारतों के नाम, इमारतों के नाम में ताजमहल, लाल किला, जो है ना चार मीनार, कोणार्क मंदिर, ठीक है, आदि, इन सभी का नाम जो है ना किसके अंतर्गत में आते हैं मेरे दोस्त? तो सर व्यक्तिवाचक, ठीक है, वस्तुओं के नाम जो है सर, कार हो गया, साइकिल हो गया, मोटरसाइकिल हो गया, इस तरह से जो है ना जितना भी चीज है सब क्या हो गया? वस्तु के नाम। दिशाओं के नाम, तो दिशा क्या? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। तो रे दोस्त दिशा के गो है? तो दिशा 10 गो होता है, के गो 10 गो। तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, एगो ऊपर में एगो नीचे में, एगो हाई कोना और दूसरा हाई कोना, और एगो हाउ कोना एगो हाउ कोना, समझ गए ना? तो टोटल दिशा होता है 10 गो। अब आगे आइएगा तो जो ना दिनों का नाम, यहाँ दिनों का नाम में भी हम लोग जो है क्या कहेंगे? रविवार, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ठीक है। तो इस तरह से दिन का भी नाम में हम क्या कहेंगे सर? यह जो है ना व्यक्तिवाचक था, ठीक है। अब आइएगा जातिवाचक क्या है? जातिवाचक, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है मेरे दोस्त, कौन सी? जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा उस शब्द को कहा जाता है मेरे भाई, ठीक है, जिसमें पूरी, देखिए पूरी यहां लिखा हुआ, पूरी जाति का होने का पता चले उसे, अरे पूरा एगो जातीय का पता चल जाना चाहिए, ठीक है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी एक संज्ञा शब्द है, क्योंकि यह कोई भी नदी जो है ना नदी हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि गंगा हो सकता है, गंगा हो सकता है, समझे, गोदावरी हो सकता है, यमुना हो सकता है, जो है ना सरस्वती हो सकता है, ठीक है। तो यह हमारा जो है ना कैरियर गाइड कटिहार यूट्यूब चैनल का नाम है, और ये हमारा नाम हो गया, और यह आपका क्या हो गया? मेरा नंबर, ओके। अब देखिए अगला मैं आ रहा हूं, आगे क्या है हमारे पास? तो जातिवाचक संज्ञा में मैं क्या बोलने जा रहा हूं सुनिएगा। एक लड़का जो है ना, एक लड़का स्कूल जा रहा है, विद्यालय जा रहा है, हमने जो है ना, हमने सबने पुस्तक पढ़ी, हम सबने, अच्छा हम सबने, थोड़ा सा अलग हो जाएगा हम सबने पुस्तक पढ़ी, ठीक है। आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं मेरे दोस्त, हमारा शहर बहुत बड़ा है, ठीक है, हमारा शहर बहुत बड़ा है। एक मतलब केकर उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है, ठीक है। तो आइए यहाँ कुछ कह रहा है, तो यहाँ कह रहा है क्या? ऊपर दिए गए वाक्य में आए लाल रंग की शब्द जो है, आए लाल रंग की शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या जो है ना स्थान का बोध न कराकर, जो है ना इन सभी चीज का बोध ना कराकर, या किसी एक जो है ना पूरी जो है ना कराकर उनकी पूरी जाति को जो है ना दर्शा रहा है या बोध करा रहा है, समझ गए ना? तो पूरा जातीय को बोध करा रहा है या दर्शा रहा है, इसीलिए ये सभी जो है ना जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। समझ में अइला कि ना अइला बबुआ? एगो जाति भर के अगर पूरा बात कहल जाला ओकरा कहेला जातिवाचक संज्ञा। ना समझ में आ रहा बा तो तनी ध्यान से सुना। किसी एक जाति भर का जेकरा में बोध होता है, ठीक है, यानी संबंध रहता है, वो जातिवाचक, ठीक है, संज्ञा कहलाता है। एगो एग्जांपल तनी देख लीजिए, समझ में आ जाएगा धर धरा के, ठीक है। तो देखो लड़का का जाति राहुल, अमित, संदीप, सुनील, राजू, दिनेश, सौरभ, निखिल आदि, यहाँ पर सभी लड़का है। जन लड़का एक जाति, जन जातिवाचक संज्ञा पूरी एक जाति को दर्शा रहा है या पूरी एक जाति को बोध करवा रहा है। तो जातिवाचक मतलब किसी एक विशेष जाति का बोध होता है, ओकरा में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। अब कह सकते हो सर तो क्या हम लड़कियों का जाति कह सकते हैं? हाँ कह सकते हैं, ठीक है। पक्षी में चिड़िया, कबूतर, तोता, मैना, चिड़िया उड़, कबूतर उड़, तोता उड़, मैना उड़, समझ में आया क्या? पशु में गाय, बैल, भैंस जो है ना केकर उदाहरण है? तो सर जातिवाचक के उदाहरण है, हाँ जातिवाचक के। अब आइएगा तनी आगे। अब देखिए नूनू भाववाचक संज्ञा आ गया, ठीक है। भाववाचक भाव का मतलब पता चल जाना चाहिए, जेकरा से लोगों को भाव पता चलता है, दूसरे का भाव, ठीक है। अब ये नहीं जो भाव खाने वाला बात, ठीक है, जो है ना
अरे भैया आपसे हम बात कर रहे हैं, आप भाव खा रहे, वो वाला बतिया नहीं है यहाँ, ठीक है। भाववाचक मतलब यहाँ सुनिएगा, वह संज्ञा शब्द जो है ना, जो मन के भाव किसी दूसरे वस्तु या व्यक्ति या स्थान के गुण दोष तथा जो है अवस्था के बारे में बताते हैं। जो मन के भाव या जो है ना वस्तु या किसी व्यक्ति स्थान के बारे में जो है ना बताता है, ठीक है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो तनी सुनिएगा, खुशी, बहुत खुशी हो गया, हमरा बेटवा जो है ना मैट्रिक पास कर गई बा, एकरा खातिर हमरा जो है ना बहुत खुशी बा, ठीक बा। तो गम, अरे कहला का हमरे गर्लफ्रेंडवा धोखा दे दिल बारी, तो एकरा खातिर का कह सकत नहीं, जो ना गम आ गइल बा। दया, बहुत मुश्किल में फंस गइल बानी, ठीक है। घमंडी, दुखी, खराब, थकावट, मिठास आदि। समझ में आइल बा का, ठीक बा। तो भाववाचक, भाव मतलब जेकरा से एक दूसरे के भाव का पता चलता, जो ना क्या कही, ये भाव जो ओकर दोष गुण, उ लंबा बा, उ चौड़ा बा, ओ जो ना एकदम तगड़ा बा, उ मोटा बा, उ काला बा, उ सांवला बा, ये सब कौन चीज है, जो ना भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा तनी उदाहरण देख लो, ठीक है। आम में बहुत मिठास बा, ठीक है। बगीचा दिखने में बहुत सुंदर है, समझ में ना, बगीचा देखने में बहुत सुंदर है। गुलाब की खुशबू मन को मोह रही है, गुलाब की खुशबू है जो बाबू, ठीक है, मन में मोह रही है, मन में मोह रही है। खेतों में चारों ओर हरियाली है, खेतों में क्या है, चारों ओर हरियाली है, ठीक है। तो देखिए, हम इन सभी वाक्यों में लाल शब्दों को हम केवल महसूस कर रहे हैं, तनी सुनिएगा अच्छा से, हम सभी इन वाक्यों में लाल शब्दों को महसूस कर रहे हैं, कर सकते हैं, ये जो है ना इन्हें छू नहीं जो है ना सकते हैं, इसीलिए इन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो रे भैया, जेकरा हम छू ना सके नी, ठीक है, और जेकरा हम महसूस कर सकत नी, ओकरे कहला भाववाचक संज्ञा, ठीक है। समझ में आइल बा कि ना। तो तनी आगे बढ़े के, और आगे में हमनी के का आगल बा, बस और दूगो बचल बा, समूहवाचक संज्ञा, ठीक है। समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, तो देखिए नूनू, अगर आपको थोड़ा सा वीडियो समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आपसे आग्रह है जो आप कम से कम वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्र को जरूर जाना बताइए और शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो आइए तनी इसको अच्छा से कर लेते हैं, जो ना समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, ऐसे शब्द जो किसी एक व्यक्ति, एक जो ना वस्तु, विषय, स्थान या प्राणी का बोध कराने के बजाय, जो ना एकर बजाय समूह या समाज को परिभाषित करते हैं, या समूह या समाज को बोध करवाता है। ना समझ में आई बा, ना आइल बा, सिंपल भाषा में कहियो, ओकरा जो है ना, जे किसी एगो समूह, एगो जाति, एगो झुंड के बोध करावता, ओकरा कहला का समूहवाचक संज्ञा। समझ में आइल बा का, समूहवाचक संज्ञा केकरा कहला बाबू, तो समूहवाचक जे कोई एक समूह, एक झुंड, एक जो है ना एकरा जो है ना एक जो है ना मतलब समूह झुंड इस सब के बोध करवावता, कौन ची कहबा, ठीक है। तो समूहवाचक जो है ना या समाज के बोध करा रहल बा। तो तनी सुनिएगा, जैसा कि समझ में आ रहा है, जानवर, जानवर का बात कर रहा है ना, तो जानवर का है, तो आपको समझ में आ रहा सर, जानवर का जैसे बात करेगा, तो जानवर का तो एक समूह और झुंड होता है। सेना, सेना का झुंड होता है। कक्षा, कक्षा में बच्चों का जो है ना समूह होता है। पुलिस, पुलिस में जो है ना सब एकदम पुलिस ड्रेसे में आता है, ठीक है। तो आइए तनी आगे बढ़ते हैं, एकरा में समूहवाचक संज्ञा में हम आपको एकदम पूरा अच्छा से समझाने का प्रयास किए हैं। आइएगा, मनुष्य, प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य जाति के अंतर्गत में आता है, समझ में आ रहा है क्या। परिवार, परिवार में विभिन्न सदस्य होते हैं जिन्हें मिलाकर एक परिवार बनता है, ठीक है। सौर मंडल, सौर मंडल विभिन्न ग्रह और उपग्रहों और तारों का क्या होता है, समूह होता है रे भाई साहब, ठीक है। स्कूल, स्कूल मतलब स्कूल, विद्यालय में विभिन्न छात्र छात्राएं होती है, इसलिए यह एक छात्रों का समूह है रे भाई साहब, ठीक है। सेना, ठीक है, सेना, तो सेना सैनिकों का एक समूह है, क्योंकि इसमें एक से अधिक सैनिक होते हैं, समझ में आइल बका, ठीक है। पुस्तकालय, पुस्तकालय किताबों का समूह है, क्योंकि इसमें हजारों की संख्या में किताबें होती है। और फिर से आगे कहेंगे, प्राणी, सभी जीवित समूह का जो ना होता है, जिसमें जानवर, पक्षी और इंसान आदि शामिल है।
जो है ना जंगल, नदी, तालाब, पशु, इस तरह से जो है ना सब चीज है, तो जो है ना सब आदि समूह का उदाहरण। ठीक बा, ठीक बा कि ना, एकरा का कहल जाला। तो आ जाइए, अब लास्ट बच गया है कौन चीज, द्रव्यवाचक। द्रव्य मतलब कोई सामान वमान होता है ना जी, आटा, तेल, गेहूं, मक्का सब, ठीक है। ऐसे शब्द जिनसे जो है ना किसी पदार्थ, तत्व कोमा धातु कोमा सामग्री कोमा द्रव्य आदि का बोध होता है, उन्हें जो है ना द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। अरे कोई भी पदार्थ का नापने, तौलने, उठाने, इस सब का जो है ना जब बोध होने लगता है तो द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। कोई भी पदार्थ का, तो तनी सुनिएगा, जैसा कि तेल नाप सकते हैं, घी नाप सकते हैं, पेट्रोल नाप सकते हैं, हाँ सर नाप सकते हैं, ठीक है। तो एक मतलब क्या होगा, ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। क्या तो आपको समझ में आया? आशा करता हूँ जो है ना, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, और कहीं अगर कुछ मिस्टेक हुआ होगा तो हमें जरूर बताएं, जो सर यहाँ मिस्टेक है मैं उसको फिर से जो है ना सुधारूंगा। और इस तरह से अगर कोई नया टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो जरूर कहिएगा, फिर मैं 1 से 2 रोज में जो है ना एक नया टॉपिक पे वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, और अपना प्यार बना